हरे कृष्णा एवरीवन। तो डे 32 में हम लोगों ने चैप्टर 2 का श्लोक नंबर 7 पढ़ा था, जिसके अर्थ में हम लोगों ने ये देखा कि अर्जुन ने अपना कृपण स्वभाव एक्सेप्ट किया। कृपण का क्या मतलब है, इसके बारे में हम लोग अभी तात्पर्य में देखेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि वो श्री कृष्ण जी का शरणागत हो गया। He surrendered himself onto the lotus feet of Lord Shri Krishna। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, शरणागत होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एब्सोल्यूट ट्रुथ जानना है तो श्रील प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य में हमें भौतिक कार्यकलाप के बारे में बताया था और ये बताया था कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। तो इसी का तात्पर्य जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया था वो आज डे 33 में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है, ये क्वेश्चन है जिसका जवाब श्री प्रभुपाद जी दे रहे हैं। वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में 3.8.10 व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अब ये एक संस्कृत लाइन है, अब इसको कैसे हमें प्रोनाउंस करना है इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, जिस वीडियो का नाम था बिफोर मूविंग टू चैप्टर 2। तो इसमें मैंने आपको vedabase.io के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उसी की हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, इंग्लिश हम लोगों को आती है, हम लोगों को डायक्रिटिकल मार्क्स शायद ज़्यादा ना पता हो तो कोई बात नहीं, अगर आपको इंग्लिश आती है और हिंदी आती है तो आप आराम से किसी भी संस्कृत लाइन का अच्छे से आप प्रोनाउंस कर सकते हो, जैसे हम लोग अभी करने वाले हैं। तो ये लिखा है, यो व एत दक्षरम गार्ग्य अविदित्व स्माल लोकात प्रैति साकृपणः। इसका अर्थ है, कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। श्रील प्रभुपाद जी इस बात पर बहुत स्ट्रेस देते थे कि लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो लाइफ में रह करके ही सॉल्व हो सकती हैं और वो केवल ह्यूमन फॉर्म में ही सॉल्व हो सकती हैं एंड नॉट इन द फॉर्म्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स। मैं आपको श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर का एक क्लिप दिखाना चाहूँगा यूट्यूब पर, जो कि अभी शुरू होने वाला है। These are the problems, and these problems can be solved in human form of life, not in the life of cats and dogs. They can. So, our only request is that you make your life successful, come to the real understanding of your existence, and this is possible simply by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हाँ जी, तो आप लोगों ने देखा श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि ये ह्यूमन फॉर्म कितनी इम्पोर्टेंट है। हम अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है इस ह्यूमन फॉर्म में ही सॉल्व कर सकते हैं, नॉट इन द फॉर्म्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो आगे हम पढ़ते हैं, जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन को समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह एत दक्षरम गार्गी अविदित्व स्माल लोकात प्रैति स ब्राह्मणः। देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी इस बात को डिसओबे नहीं कर रहे हैं कि परिवार, समाज, देश से हमें प्रेम नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें अत्यधिक प्रेम नहीं करना चाहिए, ओवरली अफेक्शनेट नहीं होना चाहिए इन सारी चीज़ों से। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों से आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति, अटैचमेंट निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा,
बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। तो ये उसको समझ में आ गया था कि उसकी उलझनों का कारण क्या है, ये आसक्ति जो अपने फैमिली लोगों से, अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति जो उसकी अटैचमेंट्स हैं। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान श्री कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा था। वह कृष्ण का शिष्यात्व ग्रहण करता है, वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहता था। इसीलिए कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि आजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। तो अब श्लोक नंबर 7 का तात्पर्य पूरा हुआ। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।